वेलकम टू इंग्लिश एग्ज़ाम्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की, और ये सिनोनिम्स का लेक्चर नंबर 3 होगा। और आई होप कि आपने पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला जो वर्ड आपका है वो है आपका बार्बरिक। पहला वर्ड क्या है आपका? पहला वर्ड है बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब क्या होता है? बार्बरिक मतलब होता है असभ्य। बार्बरिक मतलब होता है असभ्य, या इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, क्रूर। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, क्रूर। तो आपका पहला वर्ड हो गया बार्बरिक। बार्बरिक मतलब क्या होता है? क्रूर होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे इस पर हम बात कर लेते हैं। तो याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बार्बरिक यानी बर्बर करने वाला है, जो व्यक्ति क्या हमेशा बर्बर करता हो। बर्बर का तात्पर्य यहाँ पे बातें करना, ठीक है। जो वो व्यक्ति जो फिजूल की बातें लगातार करता रहता है, यानी बर्बर करता रहता है, उससे हम रिलेट कर पाएंगे। वो क्या हो जाएगा आपका? बार्बरिक हो जाएगा। बार्बरिक होता है आपका असभ्य एवं क्रूर। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा आपका अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव, विशियस एंड क्रूअल। ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट आपका वर्ड है बेनवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है क्या आपका? बेनवोलेंट। अब इसको देखिए, इस बात कर लेते हैं इसके अर्थ पे। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आपका दयालु। इसका अर्थ क्या होगा? दयालु हो जाएगा बेनवोलेंट का। अब हम बात करते हैं इसको हम याद कैसे करेंगे। अब याद करने के लिए यहाँ देखते हैं बेनवोलेंट, यानी ऐसे इसको हम याद करना बिना वायलेंट का। क्या करना? बिना वायलेंट, यानी जो वायलेंट नहीं करता हो, ठीक है, जो वायलेंस नहीं करता हो, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? बिना वायलेंट यानी बेनवोलेंट। और ये क्या हो जाएगा? बेनवोलेंट मतलब दयालु, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके सिनोनिम्स होंगे आपके काइंडनेस होगा, गुडनेस होगा, गुडविल होगा, जेनरस होगा। ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कैसे चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आपका वर्ड है बाइफरकेट। नेक्स्ट आपका क्या है? बाइफरकेट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बाइफरकेट का अर्थ क्या होता है। तो बाइफरकेट में होता है दो भाग में अलग कर देना। दो भाग में क्या करना? अलग करना। दो भाग में अलग करना, अलग करना। ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम याद कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब से चलते हैं इसको याद करने के और मेथड पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाइफर, ठीक है, बाइफर। बाइफर मतलब यहाँ पे फाड़ना समझिएगा। बाइफर किसी को क्या करना? फाड़ देना। तो बाइफर से रिलेट कर सकते हैं। बाइफर, बाइफर से रिलेट फाड़ना, दो पार्ट में किसी चीज़ को फाड़ना, ठीक है। तो बाइफर मीन्स क्या हो जाएगा? दो भाग में अलग करना या फाड़ना हो जाएगा यहाँ से। तो बाइफर से आप कर सकते हैं फाड़ना, बाइफर, फर से फाड़ना कर सकते हैं आप, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम की। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स की बात करें तो पहला आपका हो जाएगा सेपरेट, अगला हो जाएगा डिवाइड, स्प्लिट, डिसेक्ट एंड बाइसेक्ट। ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट आपका वर्ड है ब्रिस्क। नेक्स्ट आपका क्या है? ब्रिस्क। ब्रिस्क मीन्स होता है आपका तेज। ब्रिस्क मीन्स क्या होता है आपका? तेज होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रिस्क मीन्स क्या होता है आपका? तेज। अब हम इसको याद कैसे करते हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। तो याद करने का सिंपल सा मेथड है आपका बी रिस्क, ठीक है, या बाइक वाला रिस्क। यानी बाइक चलाएंगे, बाइक क्या करेंगे? काफ़ी स्पीड चलाते हैं, ठीक है, यानी रिस्क लेके चलाते हैं बाइक को। तो बाइक क्या करते हैं? स्पीड चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं। इससे आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की, ठीक है। जहाँ से यहाँ पे हम रेस क्या, ये काफ़ी तेज़ कोई क्या व्यक्ति और कोई महिला दौड़ रही है, क्या है? ब्रिस्क, यानी तेज़ दौड़ रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा? रैपिड, क्विक, फास्ट, स्विफ्ट एंड हैस्टी। ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है, ये माइंड में ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका बिट्रेयल। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? नेक्स्ट आपका है बिट्रेयल। बिट्रेयल मीन्स क्या होता है? बात कर लेते हैं। तो बिट्रेयल मीन्स होता है आपका विश्वासघात करना, ठीक है। बिट्रेयल मीन्स होता है विश्वासघात। बिट्रेयल मीन्स होता है आपका विश्वासघात। ये क्या होता है? ये होता है बिट्रेयल, ठीक है, विश्वासघात। अब इसको हम याद कैसे करते हैं? याद करने का क्या तरीका होगा? इसको हम कैसे रिलेट करके याद करते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका बिट्रेयल, ठीक है, बिट्रेयल को याद कर लेंगे ऐसे करके कि, ठीक है, बिट्रेयल आयल, आयल ऐसे कर दीजिए, बिट्रेयल यानी बीट रयल, ठीक है, या बीट के या पीट के आना, ठीक है। ये जगह क्या? बिट आयल यानी विश्वासघात करना हो जाएगा, ठीक है।
बीट आयल, बिटर आयल, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिटर आयल या बीट आयल। कोई चीज़ बीट यानी पीट के आना क्या है, कोई पीट दे तो क्या हो जाएगा, बिटर आयल हो जाएगा। बीट देगा, पीट देगा यानी विश्वासघात कर देगा। जैसे कि यहाँ पीटने के संदर्भ में एक मैंने फोटो यहाँ पे लगाया हुआ, ये क्या, दो व्यक्ति यहाँ पे, एक के पीछे क्या है, वो खंजर रखे हुए, यानी विश्वासघाती व्यक्ति है, वो विश्वासघात करने वाला है, ठीक है। तो बीट आयल से बीट मतलब पीटना, आयल, ठीक है। आया मतलब कोई व्यक्ति आया है पीटने के लिए, तो विश्वासघात करने के लिए, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये तरीके बस आपको याद करने के लिए हैं, ठीक है। इस पर आप केवल याद करने पे फोकस करिए कि चीज़ों को हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे, तो सिनोनिम्स का हो जाएगा डिसलॉयल या डिसलॉयल्टी हो जाएगा, ट्रिचरी हो जाएगा, फॉर्फिडी हो जाएगा, बैड फैथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपका देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका है आपका, ठीक है, पिज़्ज़ा। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, पिज़्ज़ा। इसको हम पिज़्ज़ा से प्रोनाउंस करते हैं, या इसको बिज़ारे भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन इसका जो करेक्ट है वो क्या है, वीज़ा। अब वीज़ा में क्या होता है देखिएगा, वीज़ा में होता है विचित्र, वीज़ा में क्या होता है, विचित्र होता है, वीज़ा में क्या होता है, विचित्र होता है, ठीक है। कोई चीज़ का स्ट्रेंज दिखेगी, विचित्र दिखेगी, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करते हैं, याद करने का पहला एक तरीका है कि इसको हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वीज़ा से आप समझिएगा बाजार, बाजार, ठीक है। अगर आप बाजार जाते हैं वहाँ पे विचित्र चीज़ें दिखती हैं। जैसे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, एक फ़िश, यहाँ पे क्या है, फ़िश बनी हुई है और मछली क्या आपको विचित्र दिख रही है, स्ट्रेंज दिख रही है, ठीक है। तो हम बाजार गए, मार्केट गए, बाजार गए, तो वहाँ का आप देखिए आपको मछली दिखी जो विचित्र थी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो पाएगा कि आप चीज़ों को ऐसे रिलेट करके याद कर पाएंगे, ठीक है। तो बिज़ार मीन्स क्या हो गया, बिज़ार मीन्स हो गया विचित्र, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम की बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सिनोनिम्स क्या क्या हैं। तो सिनोनिम्स का हो जाएगा, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा स्ट्रेंज हो जाएगा, पेकुलियर, क्यूरियस एंड एसेंट्रिक। ये क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड आपका है बैंटर। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, बैंटर। बैंटर मीन्स क्या होता है, हंसी मजाक, ठीक है। हंसी मजाक या परिहास भी कर सकते हैं, यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। हंसी मजाक, हंसी मजाक, या एक वर्ड इसके लिए और यूज होता है, परिहास, ठीक है, परिहास करना। तो परिहास वर्ड भी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं बैंटर के लिए, ठीक है। यानी अब इसको हम कैसे करेंगे, बैंटर मतलब बैन कर देना चाहिए, ठीक है। टर 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 करना क्या होना, बैन करना चाहिए, टर करना या बातें करना ऐसे। तो बैन से समझ सकते हैं, बैन करना चाहिए, हंसी मजाक क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, ठीक है। तो बैन या परिहास करना मतलब ये क्या है, गलत है, या किसी से क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए हंसी मजाक। ऐसे चीज़ों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग क्या करने बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ये दो सेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग ग्रुप में बातें करते हैं, ठीक, गॉसिप करते हैं, उसके सेंस में। दूसरा आपका परिहास के सेंस में भी लगता है कि मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ों को भी क्या हो सकता है, बैंटर यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स का हो जाएगा गॉसिप, रिबिंग, रिपार्टी एंड बैडनीनेज, ठीक है। ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आपका वर्ड है बैन, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है बैन, या इसको हम बिने भी, इसको क्या करते हैं, बिने भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बिने, ठीक है। इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है श्राप, इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है श्राप या अभिशाप भी कर सकते हैं, ठीक है। या विनाश का कारण भी कर सकते हैं, ठीक है, विनाश का कारण। तो इसके लिए कई वर्ड होते हैं, विनाश का कारण, विनाश का कारण, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं ज़रा, और इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बिने आप सीधे क्या हो जाएगा, बिने मतलब, ठीक है, इसको वही बैन वाला रेट कर सकते हैं, बैन मीन्स समाप्त कर देना, ठीक है। तो बिने हो जाएगा, बिने मीन्स क्या हो जाएगा, साप या अभिशाप हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप फिगर में आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है, अभिशाप कोई मिला है, उसको कर्स मिला हुआ, अभिशाप मिला हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स में आप यहाँ आपको चीज़ें दी गई हैं। पहला आपका कर्स है, ठीक है, मीनस है, अगला है सफरिंग, डिस्ट्रेस। ये क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो का उद्देश्य एक ही है कि आप चीज़ों को, आपको चीज़ें याद कराना, या जैसे मैं ये वोकैब आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इस वोकैब को आप लिख के अपने तरीके से भी चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो वर्ड होगा वो होगा बाउंटीफुल। बाउंटीफुल मीन्स क्या होता है, प्रचुर। बाउंटी मीन्स फुल मीन्स क्या होता है, प्रचुर होता है। बाउंटीफुल मीन्स क्या होता है, प्रचुर होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रचुर।
ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे इस पर हम बात कर लेते हैं। बाउंटीफुल को आप समझ लीजिएगा बाल्टी, ठीक है। कोई क्या है, वो बाल्टी है, कोई बाल्टी वो क्या फुल है, कोई बाल्टी क्या है फुल है, कोई बाल्टी वो क्या है फुल है, भरी हुई है। जब बाल्टी जब भरी हुई है यहाँ पे तो आप इसको कर सकते हैं बाउंटीफुल, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, ठीक है, काफ़ी मात्रा यानी प्रचुर मात्रा में चीज़ें यहाँ पे आपके पास उपलब्ध हैं, तो ये जाएगा आपका बाउंटीफुल। बाल्टी से रिलेट कर सकते हैं बाउंटीफुल, बाल्टी से। तो बाउंटीफुल क्या होता है, प्रचुर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं जिसमें विटामिन में काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, विटामिन मिनरल्स में है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इस पर हम देखें तो सिनोनिम हो जाएगा आपका जेनरस, एबंडेंट, एम्पल एंड प्लेंटीफुल। ये क्या आ गए इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट आपका वर्ड है ब्लीक। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, ब्लीक। अब ब्लीक का अर्थ क्या होता है इसे बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लीक का मतलब होता है आपका खराब स्थिति, ठीक है, यानी खराब स्थिति की बात कर लेते हैं, खराब स्थिति, खराब स्थिति। या एक वर्ड इसके लिए और हम यूज़ कर सकते हैं बेरंग, बेरंग, ठीक है, बेरंग। दो वर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पे, खराब स्थिति और बेरंग। दोनों मतलब क्या होता है, ब्लीक। ब्लीक मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, ब्लीक, ठीक है। अगर बात करें इसकी, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इसको हम याद कैसे करते हैं। तो ब्लीक, ठीक है, ब्लीक कोई कलर क्या है, कोई मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई ग्लास है, कोई क्या है ग्लास है यहाँ पे। अब ग्लास में कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या हुई रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे ग्लास में रखी हुई हैं। तो मान लेते कोई कलरफुल चीज़ इसमें क्या है भरी हुई है, तो अगर ये क्या होगा, कहीं से अगर ये लीक करा होगा, चीज़ें क्या होगी बाहर निकल रही होंगी, तो आप देखेंगे क्या होगा, धीरे धीरे कलर क्या हो जाएगा, फिर वाइट हो जाएगा। क्योंकि जब तक इसमें कलरफुल चीज़ें थी तब तक ये दिखा, यानी लीक होने से क्या होगा, ये कलर आपका चला गया इसमें से। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका ब्लीक हो गया, यानी खराब स्थिति या बेरंग, दो चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की, तो अगर सिनोनिम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं इससे सिनोनिम्स हो जाएगा आपका अनफेवरेबल, डिप्रेसिंग, अनप्रॉमिसिंग एंड एडवर्स। ये क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट और आपका लास्ट वर्ड है आपका बैरन। नेक्स्ट क्या है, बैरन। बैरन वर्ड, बैरन मीन्स होता है आपका बंजर। बैरन मीन्स क्या होता है आपका बंजर होता है, बैरन मीन्स क्या होता है आपका बंजर होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको हम याद कैसे करते हैं। तो बिना रहन, ऐसे समझिएगा, बिना रहन, बैरन मतलब बिना रहन, ऐसे समथिंग। आप ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए ऐसे कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बिना रहन, ठीक है, बिना रहन मतलब क्या, जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, या ज़मीनें क्या हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में अगर देखा जाए तो सिनोनिम्स में क्या हो जाए, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव एंड स्टेराइल एंड एरिड। ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको करना है, चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे, और वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी पे आपको नोट करना है, ठीक है, नोट डाउन करना है अपनी कॉपी, और इसको आप कई बार रिवाइज करेंगे। अब इस वीडियो को भी 2-3 बार आप देख पाएंगे तो देख लीजिएगा, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि वोकैब एक बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन होता है, ठीक है। आपके इंग्लिश में जो इंग्लिश एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश जो पेपर बनते हैं इंग्लिश के, अलग अलग एग्जाम, जैसे एसएससी की बात कर लेते हैं, जो मेजर्स में हम लोग फोकस करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।